हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा 6 तक करा दिया हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पे पहला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एक्स माइनस वाई ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया है और हमें एक्स और वाई निकालना है। तो इसे हम जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, इस तरीके से इक्वेशन दिया रहता है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? जनरली ऐसे हम करते हैं, एक्स को हम ऐसे रख लिए, वाई उस साइड चले गया तो ये हो जाएगा माइनस वाई। उसी तरीके से माइनस टू इस साइड चले जाएगा, मतलब इक्वल के उस साइड, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो हमने रफ किया है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सबसे पहले तो आप पढ़ लिया करो, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा करो। सॉल्यूशन, ओके, इस तरीके से आप लिखा करो। अब हम देखिए क्या जो जो दिया है हम उसको तो पहले ही यहाँ पे लिख लिए हैं। एक्स प्लस वाई 7 0 इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पहले सबसे पहले लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल, ये दिया हुआ है 7 0 2 5। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे और y को हम इक्वल के उस सेट कर देंगे। जैसे ये x हो गया इक्वल, ये दिया हुआ है 7 0 2 5, इसको हम ऐसे लिख लिए। उसके बाद ये y है, y जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब प्लस y है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई, तो हम लिख लेंगे ऐसे माइनस वाई। ओके दोस्तों, अब ये हो गया x का वैल्यू। इसको हम ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो x आया है, ये जो x आया है हम इसको यहाँ पे रख देंगे। कहाँ पे रखेंगे? ये जो x माइनस वाई है इसमें रख लेंगे। तो x हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको, तो इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ x माइनस वाई, ये दिया हुआ है। चलिए हम एक बार और लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा 3 0 0 3। उसके बाद हम x को यहाँ पे रखेंगे, जो ये x दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 0 2 5, ये ऐसा, और ये सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा 2, और ये माइनस वाई, ये हो गया x। ओके, x के बाद ये माइनस वाई, ये माइनस वाई लिख लिए। उसके बाद ये इक्वल साइन, उसके बाद ये लिख लेते हैं 3 0 0 3। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 0 2 5, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा -2y इक्वल, ये हो जाएगा 3 0 0 3। ओके दोस्तों, हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये -2y है, -2y इक्वल के उस साइड चले जाएगा तो ये 2y हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है 3 0 0 3, इसको हम इक्वल के इस साइड कर लेंगे। मतलब ये जो है इसको वैसे लिख लेते हैं 7 0 2 5, और ये मैट्रिक्स को हम इस साइड कर लेते हैं। ओके, ऐसा क्यों किए? देखिए जो भी हम बराबर जो होता है, जैसे मान लेते हैं वाई वाई, उसको हम एक साइड कर लेते हैं, एक्स एक्स रहता है तो उसको एक साइड कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इसको हम एक साइड कर लेते हैं। तो ये इक्वल के उस साइड है, इक्वल के इस साइड हम इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3 0 0 3। उसके बाद ये इक्वल 2y उस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2y, है ना, ये +2y। उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 7 - 3, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 - 3 हो जाएगा, सॉरी 7 - 3 डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 7 - 3 हो जाएगा 4। उसी तरीके से 0 - 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। वैसे 2 - 0 ये 2 हो जाएगा,
और 5 माइनस 3 ये भी 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये इक्वल में अभी भी 2y है, इक्वल 2y। अब ये 2 है गुणा में, तो ये भाग में आ जाएगा। देखिए, इसको मैं यहाँ पे पूरा मिटा के यहाँ पे फिर से लिख लूँ क्या, ताकि हमारे पास थोड़ा जगह हो जाएगा। अभी दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फ्यूचर में कभी मेरे पास बड़ा बोर्ड आएगा ना, उसे मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। मतलब ये जो मिटाने का ज़रूरत पड़ रहा है, ये मिटाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब बड़ा बोर्ड आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा मैनेज करिएगा दोस्तों, आप थोड़ा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। ओके, तो देखिए, ये जो 2y आया है, हम इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। 2y ये आ गया 4 0 2 2, ये आया। ओके, इसको भी मैं मिटा लेता हूँ। देखिए, जो ये 2y है, ये दो मतलब 2 जो है ये y में गुणे में है। ओके, और जब भी इक्वल के उस साइड जाता है, मतलब जो भी गुणा में है, मान लेते हैं ये है 4 इंटू एक्स इक्वल 7। ये देखिए, ये 4 इंटू एक्स, ये 4 के साथ गुणा में है x, है ना, गुणा में क्या है, 4 गुणा में है। जब भी इक्वल के उस साइड जाएगा गुणा, तो ये बट्टे में आ जाएगा। ओके दोस्तों, 4 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में चले जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो ये वाला है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये दोस्तों मार्कर, ओहो मार्कर भी नहीं चल रहा है, 2 सेकंड दोस्तों। ये जो 2y है, ये जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये 2 जो है आप इसको ऐसा कर लीजिए 1/2 4, सॉरी ये 0 ऐसे ही लिख लेंगे, जो मैट्रिक्स है वैसे ही लिख लेंगे 0 2 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये गुणा में है, ये डिवाइड में जाएगा तो ये सभी के साथ डिवाइड हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम इसको अब जैसे यहाँ पे 1/2 हो गया, अब यहाँ पे 1/2 का सभी में गुणा होगा, मतलब ये 1/2 का गुणा होगा ये सभी के साथ। तो ये है, मान लीजिए 1/2 का गुणा हुआ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सॉरी ये 2 है ना दोस्तों, 1/2 ये हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे 1/2 इंटू 0, 1/2 और 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा, इसलिए लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसे यहाँ पे 1/2 इंटू 2, वैसे यहाँ पे करेंगे 1/2 इंटू 2। इस तरीके से हम सभी में 1/2 का गुणा करेंगे। ओके, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओके, ये y इक्वल हो जाएगा, ये y इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू सॉरी मतलब 1/2 इंटू 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी, उसी तरीके से ये भी कट जाएगा, इसी तरीके से ये भी कट जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ गया, मतलब ये 2 आ गया यहाँ पे। वैसे ये 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्योंकि 1 और नीचे 1 बचा है, ऊपर भी 1 बचा है, तो 1 और 1 का गुणा करो या भाग करो एक ही आएगा। वैसे यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो y आया है ना। अब हम x निकाल लेते हैं, तो अभी मैं इसको फिर से रफ कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि हमें जगह मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, जो y आया है हम यहाँ पे रख देंगे y को, तो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, x बराबर 7 0 2 5, ये हो जाएगा माइनस y क्या है, ये है, तो हम इसको लिख लेंगे y मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं 2 0 1 1, यही दिया हुआ है y, है ना, दिया है मतलब हमने निकाला है y, तो ये आया। उसके बाद हम x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 7 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5। वैसे 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा,
2 माइनस वन, बीच में मैं माइनस क्यों बोल रहा हूँ 2 माइनस वन, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे माइनस है, इसीलिए मैं बीच में माइनस बोल रहा हूँ, क्यों मतलब 2 माइनस वन। ओके, तो 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन हो जाएगा 1। वैसे यहाँ पे 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, और इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं y और x हमारा आ चुका है। ओके दोस्तों, तो y हमारा ये आया है और x हमारा तो दोस्तों हमने कुछ गलत किया है क्या? नहीं दोस्तों, हमने सही किया है। आप चेक भी कर सकते हैं, x का वैल्यू आ गया है 5014 मैट्रिक्स के फॉर्म में, और y का वैल्यू आ चुका है मैट्रिक्स के फॉर्म में 2011। तो 7 का हमने फर्स्ट कर लिया। ओके, हमने सिर्फ देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछिएगा। ओके, बट अपना डाउट जरूर क्लियर करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो 12th का जो होता है दोस्तों बहुत मतलब कोर होता है मैथ्स का। जब भी आगे मतलब आप स्टडी करने जाएंगे तो ये मैट्रिक्स जो होता है ना दोस्तों, मतलब मैं यूँ कहूँ तो क्लास 12 का जो भी मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये बहुत ना दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है, फंडामेंटल होता है आगे की स्टडी करने के लिए। ओके, तो जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली हमने जो जो यहाँ पे दिया हुआ था उसी में हम यहाँ पे एक्स को इधर कर लिए, वाई को इस साइड कर लिए, उसी से हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाला है। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ इसे, क्वेश्चन नंबर अब 7 का सेकेंड करते हैं। इसको भी मैं मिटा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में 2 3 4 0। वैसे ही यहाँ पे और दिया हुआ है 3x प्लस 2y। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ये दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ दोस्तों कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। 2x प्लस 3y 2 3 4 0, 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 और दिया है माइनस 1 5। हाँ दोस्तों, यही दिया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ से x और y, तो मतलब अब हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिखिएगा। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2x को ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 2 3 4 0। उसके बाद हम ये 2x को हम ये इसी साइड रख लेते हैं और 3y को हम उस साइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x 2 3 4 0, और ये जो 3y है इक्वल के उस साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3y। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें 3x प्लस 2y ऐसे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2x, अगर यहाँ पे 3x रहता तो ये सीधा हम 3x की जगह ये पूरा रख सकते थे, बट यहाँ पे 2x दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पे एक तरीका है, आप इसे और इसे बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। ओके दोस्तों,
है ना। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है। अब दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे 3 दूनी 6 x, ये x है दोस्तों, और यहाँ पे 3 दूनी 6 x, देखिए दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप, है ना, ये पूरे में अब आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे ये 6x आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको पूरा 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। ये 3 का आप गुणा किए, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6x आ जाएगा। तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 2x है, 2 यहाँ पे गुणा में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो दोस्तों कि हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। ओके, इस तरीके से आप बाकायदा लिख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जगह का दिक्कत होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा किए तो ये हो जाएगा 6x। वैसे यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट में कर लो क्या, 3 दूनी 6, वैसे यहाँ पे 3 दिया 9, वैसे यहाँ पे 3 चौक 12, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। वैसे यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का तो क्या हो जाएगा 9y। ओके, 6x ये आ गया। वैसे ही अब हम यहाँ पे इसमें करेंगे किसका गुणा, ताकि ये बराबर आ जाए, ये वाला टर्म x का टर्म 6x और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 6x। वैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 4y। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख लेंगे और इस यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ जब हम गुणा किए तो सब जगह किए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, वैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, वैसे यहाँ पे -2। ओके, 2 का गुणा किए तो वैसे यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ गया हमारा 6x। अब 6x जो आया है हम यहाँ पे रख लेंगे। 6x क्या आया है, 6x आया है हमारा ये, तो ये हो जाएगा 6 9 12 0, ये है मैट्रिक्स के फॉर्म में। और उसके बाद ये 9y 9y। ओके दोस्तों, 6x जो जो दिया है इसके जगह हम ये रख लिए, इसके जगह ये रख लिए। उसके बाद ये प्लस 4y। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4 -4 -2, ये हो जाएगा 10। उसके बाद हम देखिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम -9y + 4y, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -5y। ओके, ये आ जाएगा -5y, ये हो जाएगा -5y। और ये जो -5y है ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो +5y हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा +5y मतलब 5y। वैसे ये जो है इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, 6 9 12 0, ये हो गया। इसको तो हम -5y कर लिए। ओके, -9y + 4y, ये हो जाएगा -5y। और -5y इक्वल के उस साइड चले गया तो ये हो जाएगा +5y। प्लस लिखो या ना लिखो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही मतलब है। और जो ये है इसको इक्वल के इस साइड कर लिए तो ये हो जाएगा माइनस। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा 4 -4 -2 और ये 10। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे। ये दोस्तों ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम माइनस कर लेते हैं। 6 - 4 क्या हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा 2। वैसे ही 9 - 4, देखिए 9 माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब 9 और प्लस 4 होगा, फिर 9 + 4 हो जाएगा 13। ऐसे ये 12 - 2। ओके, मतलब 12 -2, माइनस और -2 ये हो जाएगा +2, और मतलब 12 + 2 हो जाएगा 14। वैसे 0 - 10, 0 - 10 क्या हो जाएगा, -10। तो ये आ गया हमारा 5y। अब हम y कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 5 यहाँ पे गुणा में 5y लिखा है, जब भी यहाँ पे 5y ऐसा कुछ हुआ तो ये यहाँ पे गुणा में रहता है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं लगा रहता है।
डायरेक्ट यहाँ पे 5/, का मतलब ही यही होता है कि ये गुणा में है, तो ये गुणा में है तो ये भाग में चले जाएगा, तो 5 ये सभी के साथ डिवाइड हो जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, वैसे यहाँ पे 13/5, और वैसे यहाँ पे 14/5, वैसे यहाँ पे आ जाएगा ये -10/5, मतलब -10/5। इसको हम ये 5 है दोस्तों, ये 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, मतलब -2, इसको हम लिख लेते हैं -2, तो ये हो जाएगा -2। ये क्या आया है, ये y आया है, तो y आ गया हमारा 2/5। ओके दोस्तों, -2, 2/5, 13/5, 14/5, और ये -2, तो ये आया है y। तो अब हम x निकालेंगे, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। जगह का थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों, बट जब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, तब मैं एक बोर्ड खरीदूंगा। ओके दोस्तों, फिर आपको ये मिटाने का दिक्कत आपको नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं होगा, बीच में आपको शायद डिस्टर्ब होता होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे y लिख लेता हूँ। y आया है हमारा 2/5, 30/5, और ये है 14/5, और ये है -2, ये आ गया y। अब y आया है, ये y की वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो x आ जाएगा, तो चलिए हम रख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू जो आया है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, दोनों में रख सकते हो, दोनों में ही x की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप यहाँ पे भी रख सकते, मतलब आप यहाँ पे भी रख सकते हो, तो इस यहाँ पे हम 2x इक्वल ये 2, 3, 4, 0, उसके बाद ये -3y है ना, ये 3 और ये y, मतलब y में 3 का गुणा हो रहा है, तो हम चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 का हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 5, वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 3 13 तिया 39, 39/5, वैसे ही 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, 42/5, वैसे यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3 का, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ओके दोस्तों, मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ 3 का गुणा किए हैं, -3 यहाँ पे पहले से था, y का ये हो गया, तो 3 और y, जो y है उसमें 3 का गुणा कर दिए। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब ये हो जाएगा 2 - 6/5, 2 - 6/5, ये क्या हो जाएगा 5, इसका कैसे करते हैं 5 × 2, ये हो जाएगा 10 -6, और नीचे 5, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया कितना हुआ दोस्तों, 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये आ गया हमारा 4/5। ओके दोस्तों, उसी तरीके से आप यहाँ पे इसे भी कर सकते हो, 3 इसको मैं मिटा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए, तो ये हो जाएगा 3 - 39/5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 में से 39 जाएगा, और नीचे 5, तो कितना बचेगा ये तो माइनस आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, -24/5, ये आ गया -24/5। उसी तरीके से इसे आप कर लेंगे, 4 - 42/5, तो ये हो जाएगा 5 24 -42 - 5, और ये हो जाएगा 20 - 42, ये हो जाएगा माइनस, मतलब बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, और 2, और ये हो जाएगा 2 -22/5 आ गया। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं 0 माइनस -6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +6 आ गया यहाँ पे। ओके दोस्तों,
इसको मैं मिटा लेता हूँ जो रफ हमने किया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2x है ये 2 गुणा में है। जब ये गुणा में है नीचे बट्टे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तब x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये x आ गया, अब 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ऊपर से 2 से कट जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा ऊपर 2/5। वैसे ही हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी, सॉरी 2 एकम और 2 दूनी, -12/5। नीचे 5 ही रहेगा। वैसे यहाँ पे -11/5, 2 से भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वैसे यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। ओके दोस्तों, तो आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। x का वैल्यू आ गया हमारा 2/5, -12/5, -11/5 और यहाँ पे 3। तो ये आ गया हमारा x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये y आ गया हमारा और ये आ गया हमारा x। ओके दोस्तों, तो x और y हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड भी हमने कर लिया। बस देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है, सिर्फ एक ही बात ध्यान देना है। आप जो भी प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो उसी पे ध्यान दो। डिवाइड, ओके, मल्टीप्लिकेशन, बस यहाँ पे यही चीज़ हुआ है और कुछ चीज़ नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है दोस्तों तो आप पूछिएगा ज़रूर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकेंड हमने कर लिया। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू दोस्तों।